कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक टीम में मतलब सबके सब लोग एक से बढ़कर एक होशियार भी हैं, मेहनती भी, फिर भी प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। हर कोई अपनी जान लगा रहा होता है, लेकिन नतीजा सिफर। आज के इस पड़ताल में हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल बहुत ही आम है ना? सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी डेडलाइंस मिस हो रही हैं, क्वालिटी गिर रही है और टीम में बस निराशा फैल रही है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। अक्सर हम गलत जगह पर समस्या ढूंढ रहे होते हैं। दिक्कत लोगों में नहीं, बल्कि उस सिस्टम में होती है जिसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं। मतलब खिलाड़ियों को बदलने से कुछ नहीं होगा, खेल के नियम बदलने पड़ेंगे। तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सिमुलेशन। इसका नाम है सुपर एयरवेज। ये सिमुलेशन हमें दिखाता है कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है। अब ये सुपर एयरवेज कोई मामूली खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक अकेले इंसान की सारी मेहनत बेकार जा सकती है अगर पूरे सिस्टम में तालमेल की कमी हो। तो इस खेल का मकसद बहुत सीधा साधा है। बस एक लिमिटेड टाइम में जितनी ज्यादा हो सकें उतनी फ्लाइट्स को स्टार्ट से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, नहीं? और इस खेल में ना अलग अलग रोल होते हैं, बिल्कुल एक असली एयरलाइन की तरह। कोई पायलट है, कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, कोई ग्राउंड स्टाफ है, क्रू है, यहां तक कि पैसेंजर्स भी हैं। हर किसी का अपना एक खास काम है, और सबसे जरूरी बात, सब एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। और खेल शुरू होने से ठीक पहले सबको एक बहुत ही जरूरी हिदायत दी जाती है, जो असल में इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। वो ये है, कोई भी एक रोल पूरे सिस्टम से ज्यादा जरूरी नहीं है। ये लाइन बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे बार बार सामने आएगी। तो ठीक है, सब तैयार हैं और खेल शुरू होता है। चलिए देखते हैं राउंड 1 में क्या होता है। जब इतने सारे काबिल लोग एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? और फिर वही होता है जो अक्सर असल जिंदगी के प्रोजेक्ट्स में होता है। हर कोई बस अपने काम पर फोकस कर रहा है कि मेरा काम जल्दी खत्म हो। नतीजा, चारों तरफ अफरा तफरी। पायलट चिल्ला रहा है कि ग्राउंड स्टाफ बहुत स्लो है, ग्राउंड स्टाफ शिकायत कर रहा है कि क्रू रेडी नहीं है। बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और इसका अंजाम ये होता है कि एक जगह काम का ढेर लग जाता है और दूसरी जगह लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ये सिर्फ केओस नहीं है, ये सिस्टम का पूरी तरह से ठप हो जाना है। पता है, इस गड़बड़ी का एक टेक्निकल नाम भी है, और ये जानना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं लोकल ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है सिर्फ अपने हिस्से का काम परफेक्ट करना, ये सोचे बिना कि इसका असर बाकियों पर क्या पड़ेगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सेल्स टीम है जो धड़ाधड़ डील क्लोज कर रही है, अपने टारगेट्स भी पूरे कर रही है। सुनने में तो कमाल लगता है, लेकिन वो ऐसे वादे कर रही है जो डिलीवरी टीम कभी पूरे ही नहीं कर सकती। तो क्या हुआ? सेल्स टीम जीत गई पर कंपनी हार गई। बस यही है लोकल ऑप्टिमाइजेशन, जब एक हिस्सा जीतता है और पूरा सिस्टम हार जाता है। तो पहले राउंड की सफरा तफरी के बाद एक टाइम आउट होता है, खेल को रोक दिया जाता है, और यहीं पर असली जादू होता है, असली सीख मिलती है। जो गेम का फैसिलिटेटर है वो टीम को एक बहुत जरूरी बात समझाता है। वो कहता है, अब ये डिस्कस मत करो कि कौन और ज्यादा मेहनत करेगा, बल्कि ये सोचो कि काम करने के तरीके को ही कैसे बेहतर बनाया जाए। और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। और अब टीम का फोकस पूरी तरह बदल जाता है। अब वो ज्यादा मेहनत करने पर नहीं, बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब आपस में बात करना, काम का सही सीक्वेंस तय करना और कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक नियम बनाना। तो ठीक है, सिस्टम को नया रूप दिया जा चुका है। अब बारी है राउंड 2 की। देखते हैं कि इन बदलावों का कुछ असर होता भी है या नहीं। और नतीजा, जरा इस चार्ट को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। राउंड 2 का परफॉर्मेंस जमीन आसमान का फर्क है। फ्लाइट्स की संख्या पहले राउंड से कई कई गुना ज्यादा है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? किसी ने ज्यादा मेहनत नहीं की, किसी ने ज्यादा तेजी से काम नहीं किया, फिर भी नतीजा इतना जबरदस्त। तो आखिर ये हुआ कैसे? हुआ इसलिए क्योंकि अब लोग अलग अलग नहीं, बल्कि एक टीम की तरह, एक सिस्टम की तरह काम कर रहे थे। काम का फ्लो एकदम स्मूथ था, अफरा तफरी खत्म हो गई थी और उसकी जगह तालमेल ने ले ली थी। यहां पर कोई एक हीरो नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ जीता। तो इस पूरे एक्सपीरियंस से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? चलिए अब असली मुद्दे की बात करते हैं। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आखिर परफॉर्मेंस में इतना बड़ा उछाल आया कैसे? क्या लोगों ने अचानक ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया था?
बिल्कुल नहीं। इसका जवाब एकदम साफ है। सुधार किसी के अकेले मेहनत करने से नहीं आया, बल्कि सिस्टम में तालमेल बिठाने से आया। लोगों ने ज्यादा तेज काम नहीं किया, उन्होंने बस एक दूसरे के साथ मिलकर ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम किया। और इसी को कहते हैं सिस्टम्स थिंकिंग। ये सिर्फ अपने काम के हिस्से को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बड़ी तस्वीर को देखने का हुनर है। ये समझना कि असली प्रॉब्लम लोगों में नहीं, बल्कि उनके बीच के कनेक्शन में होती है, उन इंटरफेसेस में होती है। सिस्टम मेहनत की कमी से फेल नहीं होते, वो तालमेल की कमी से फेल होते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, जैसा कि इस सिमुलेशन के ट्रेनर भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतर लोगों की नहीं, बेहतर सिस्टम की जरूरत होती है। क्योंकि जब सिस्टम सही होता है ना, तो अच्छे लोग अपने आप बेहतरीन काम करते हैं। तो अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट फंसा हुआ लगे या टीम स्ट्रगल कर रही हो, तो ये सवाल पूछने के बजाय कि कौन ठीक से काम नहीं कर रहा है, शायद ये पूछना ज्यादा सही होगा, हमारे सिस्टम में वो छिपी हुई रुकावट कहाँ है। इस पर सोचना तो बनता है।